हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 7 कबीर लेसन 12 है, सरल हिंदी अनुवाद के साथ। और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाया गया है। इसमें आपको पढ़ने या समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। और आज कबीर जी के बारे में इस कहानी में पढ़ेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कबीर जी बहुत ही महान कवि थे और एक महान संत भी थे। और हम लोग के बीच में बहुत सी ऐसी बातें छोड़कर गए हैं जिससे हमको बहुत ही सीख मिलती है। उन्होंने कई रचनाएं की हैं, बहुत से दोहे लिखे हैं जो हमें एक जीवन जीने का तरीका बताता है। बहुत सी सीख मिलती है। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या समझाया गया है और कबीर जी क्या कहते हैं, उनके जीवन के बारे में जानेंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि इस तरह की ढेर सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आपको ढूंढने में कोई असुविधा नहीं हो। कबीर वाज अ ग्रेट पोएट्स एंड सेंट। कबीर एक महान कवि तथा संत थे। यानी कबीर जी एक महान कवि थे और संत भी थे। हु लिव्ड इन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो भारत में सैकड़ों वर्ष पहले रहते थे। यानी बहुत पहले की बात है, सैकड़ों वर्ष पहले रहते थे। कबीर जी हमारे भारत में ही रहते थे। ही प्रीच्ड पीपल टू लव ईच अदर। उन्होंने लोगों को एक दूसरे के साथ प्यार करने की शिक्षा दी। उन्होंने देखिए हमें एक शिक्षा यह दी कि हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए। He went from place to place singing song in praise of God. भगवान के गुणगान करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए। यानी वे भगवान का गुणगान करते करते इधर से उधर जाते रहते थे। और हम लोग को बहुत ढेर सारी सीख दिए। इस लेसन में हम उन सभी के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि उन्होंने हमारे लिए क्या सीख छोड़ी है, क्या ज्ञान हमें दिए हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इस तरह की आपको ढेर सारी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगी। वहाँ पे जाएंगे आप तो इस तरह की ढेर सारी वीडियो क्लास 6, 7, क्लास 5, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 की मिल जाएगी। जिसे अभी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आप दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ हम देखते हैं कि हमें पढ़ना है, पढ़ाई के बारे में सीखना है तो लगातार उस पर बने रहना चाहिए। और देखते हैं कि बहुत कम ही लोग बहुत कम ही यूज करते हैं। छोटा छोटा वीडियो रहता है, फिर भी 8-10 मिनट आपके पास समय नहीं हो पाता है कि वीडियो को पूरा देखें, उसके बारे में समझें और जानें। तो वीडियो को पूरा देखना चाहिए और उससे सीख मिलती है, तो बने रहना चाहिए। इस प्रकार से आप बने रहेंगे तो आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। ईयर्स पास्ड बाय एंड कबीर ग्रो ओल्डर। वर्ष बीते और कबीर और अधिक आयु वाले हुए। यानी जैसे जैसे समय बीता गया वे और एज वाले होते गए, उनकी उम्र बढ़ती गई। बाय देन ही हैड थाउजेंड्स ऑफ फ्लावर्स। तब तक उनके हजारों अनुयायी बन गए थे। यानी उनको चाहने वाले हजारों बन गए थे। कबीर सॉन्ग एंड पोएम्स टेल अस। कबीर के गीत और कविताएं हमें बतलाती है दैट गॉड इज एवरीवेयर, कि ईश्वर सब जगह सर्वव्यापी हैं। यानी कबीर दास की कविताएं हमें बताती है कि भगवान हर जगह हैं, सभी जगह भगवान है। हिज राइटिंग्स शो दैट ही वाज अ ट्रू सेंट। उनके लेखों से यह स्पष्ट होता है कि वे एक संभावना संत थे। यानी एक बहुत ही सच संत थे। A few of his couplets are given here which show। उनके कुछ दोहे यहाँ दिए गए हैं जिनसे यह पता चलता है। यानी वो उन्होंने जो दोहा लिखा हुआ है यहाँ पे कुछ दिए गए हैं, उनसे पता चलता है दैट ही वाज अ ग्रेट थिंकर एंड अ सोशल रिफॉर्मर टू, कि वे एक दुर्घटना पर विचार और समाज सुधार कर रहे थे।
यानी उनके जो लिखे गए दोहा हैं उसे हम पढ़ते हैं तो उनसे हमें ये पता चलता है कि वे किस प्रकार के व्यक्ति थे। वे एक समाज सेवक यानी समाज सुधारक भी थे और बहुत अच्छे अच्छे सीख भी लोगों को देते थे। उनका दोहा इस प्रकार से, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। यानी उनके दोहे का कहने का मतलब यह है कि आप ऐसे वचन बोलिए कि दूसरे को भी अच्छा लगे और खुद भी अच्छा महसूस करें। ऐसा नहीं बोलिए कि दूसरे को भी बुरा लगे और आपको भी बुरा लगे। तो हमेशा सच्चे मन से रहना चाहिए और एक मीठी बोल बोलना चाहिए जिससे जो है सबको अच्छा भी लगे। कबीरा इट्स इन द मार्केट एवरीवन इट्स हेयर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से इमिटी। कबीरा बाजार में सभी की मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। यानी कबीर जी के दोहे में ये भी लिखा गया है कि कबीर जी बाजार में सभी की खैर मांगते हैं और ना तो किसी से दोस्ती ना किसी से बैर। तो हमें भी अपने जीवन में हर व्यक्ति से मिलजुल कर रहना चाहिए। कबीर टॉट एवरीवन टू लव गॉड। कबीर ने सभी लोगों को भगवान से प्यार करने को कहा। यानी कबीर ने सभी लोगों को भगवान से प्यार करने को कहा। ही ऑलवेज सेड कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। वे हमेशा कहते थे कबीर अल्लाह और राम के बेटा है, यानी दोनों लोगों के बेटा है। बट पीपल डिड नॉट लाइक दिस, परंतु लोगों को यह बात पसंद नहीं आई। दे टुक हिम टू द एम्परर। वे उन्हें सम्राट के पास ले गए, यानी यह बात उनकी किसी को पसंद नहीं आई तो कबीर जी को राजा के पास ले गए। द एम्परर हियर्ड पीपल्स कंप्लेंट। सम्राट ने लोगों की शिकायत सुनी, यानी राजा ने लोगों की शिकायत सुनी। एंड ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और अपने सैनिकों को आदेश दिया। यानी कबीर जी जो बताते थे, सभी लोगों को बताते थे कि भगवान से प्यार कीजिए और भगवान की विनती कीजिए, भगवान की भजन करिए। और हमेशा कहते थे कि कबीर अल्लाह और राम दोनों के बेटे हैं। तो यह बातें लोगों को पसंद नहीं आई तो वे लोग कबीर जी को उठाकर राजा के पास ले गए और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दीजिए। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिए, थ्रू दिस मैन इनटू द रिवर। इस आदमी को नदी में फेंक दो। यानी अपने सैनिकों को राजा ने आदेश दिया कि इस आदमी को यानी कबीर जी को नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर। सैनिकों ने कबीर को नदी में फेंक दिया। बट ही डिड नॉट ड्रॉन, परंतु वे नहीं डूबे। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट। अगली बार उन्होंने कबीर को एक झोपड़ी में चालू करके आग लगा दी। यानी एक झोपड़ी में रख कर आग लगा दिए। द हट बरंट डाउन बट कबीर वाज सेफ। झोपड़ी जल गई परंतु कबीर सुरक्षित रहे। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ द मैड एलिफेंट। अंत में उन्होंने उन्हें एक पागल हाथी के आगे डाल दिया। इंस्टीड ऑफ किलिंग कबीर द एलिफेंट रेन अवे विदाउट हार्मिंग हिम। परंतु कबीर को बिना मारे वह वहाँ से भाग गया। यानी बहुत से प्रकार से कबीर जी को मारना चाहे, बहुत से तरीके से कबीर जी को मारना चाहे, लेकिन कबीर जी बच गए। एक बार तो उन्हें एक झोपड़ी में यानी रख कर आग लगा दिए तो भी कबीर बच गए। फिर एक बार उन्होंने एक पागल हाथी के सामने फेंक दिए, लेकिन हाथी बिना मारे हुए वह वहाँ से भाग गया। ऑन बीइंग डेफिटेड सेवरल टाइम्स द एम्परर सेट कबीर फ्री। कई बार हार कर ने कबीर को स्वतंत्र कर दिया। यानी कई बार राजा ने हार मानकर कबीर को स्वतंत्र कर दिया। वेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ।
जब कबीर की सहज मृत्यु हुई, हिज फॉलोवर्स क्वेरलेट अमंग देम सेल्वर्स, उनके अनुयायी आपस में लड़ने लगे। यानी कई बार कोशिश की राजा ने कबीर को मारने के लिए, फिर भी वह नहीं मरे, तो उनकी मृत्यु के बाद उनके जो चाहने वाले थे आपस में लड़ने लगे। द मुस्लिम वांटेड टू वेरी हिज बॉडी, मुसलमान उनके शरीर को दफनाना चाहते थे। एंड द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी, और हिंदू उनके शरीर को जलाना चाहते थे। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम हियर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काईज, अचानक हिंदू और मुसलमानों को आसमान से एक आवाज़ सुनाई दी। यानी उनके शरीर को, मृतक शरीर को मुसलमान दफनाना चाहते थे, हिंदू जलाना चाहते थे, लेकिन अचानक आसमान से एक आवाज़ आई। इट वाज कबीर्स वॉइस, यह कबीर की आवाज़ थी। टेक द सीट ऑफ माई बॉडी, मेरे शरीर से चादर हटाओ। तो हिंदू और मुसलमान दोनों लोग लड़ रहे थे आपस में, दोनों लोग अपना अपना कार्य करना चाहते थे, कोई दफनाना चाहता था तो कोई जलाना चाहता था, लेकिन अचानक आसमान से एक आवाज़ आई, वह आवाज़ थी कबीर की। कबीर कह रहे हैं कि मेरे शरीर से चादर हटाओ। When they removed the sheet, they did not find the body, जब उन्होंने चादर हटाई वहाँ कबीर का शरीर नहीं था। In its place there were some flowers, उनके स्थान पर उन्हें केवल कुछ फूल मिले। यानी जब उन्होंने चादर को उनके शरीर पर से हटाए तो वहाँ उनकी शरीर नहीं थी, लेकिन कुछ फूल मिले। सो द मुस्लिम टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स वाइल द हिंदूज टुक द अदर हाफ, इसलिए आधे फूल मुसलमानों ने लिए और आधे हिंदुओं ने लिए। तो यह थी कबीर जी की कहानी। तो उम्मीद करते हैं यह लेसन आपको समझ में आ ही गया होगा, और इसी तरीके से ढेर सारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से लेसन पढ़ाया जाए, और हम भी चाहते हैं कि आप लोग को पढ़ने में कोई असुविधा नहीं हो, आसानी से पढ़ सकें। और हमारे चैनल पेज पर जाइए, वहाँ पे आप कई बच्चों को देखेंगे जो बहुत ही आसानी तरीके से पढ़ा रहे हैं, और ऐसे आने वाले समय में बहुत सारे बच्चे ऐसे आप लोग के सामने पढ़ाएंगे और आप लोग देखेंगे। मैं ये भी चाहता हूँ कि ताकि आप लोग भी आसानी से पढ़ सके, सभी लोग का मनोबल बढ़े। हमारे उत्तर प्रदेश का या हमारे देश का जो पढ़ाई का लेवल है, स्तर है, बहुत ही नीचे हो रहा है। गांव के बच्चे बहुत कम ही पढ़ रहे हैं। तो सभी लोग मिलजुल कर देश को आगे बढ़ाइए और पढ़िए।